Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual and sexual awakening guide too. आज का विषय है हाउ टू लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। हम वर्तमान में रहना कैसे सीखें, और अगर हम वर्तमान में नहीं रहते तो हम किन किन चीज़ों को अपनी लाइफ में मिस कर देते हैं, किन किन चीज़ों को हम खो देते हैं, किन किन लम्हों से मोमेंट से हम चूक जाते हैं। तो ये मैं आज एक कविता के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ भी बाद के लिए मत छोड़ो। बाद में कॉफ़ी ठंडी हो जाती है, राइट। बाद में तुम्हारी रुचि ख़त्म हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अभी हमारा मन कर रहा, हमारा उनमें इंटरेस्ट है, हमारी रुचि है, लेकिन हो सकता है बाद में ख़त्म हो जाए। अभी किसी ने हमें कॉफ़ी के लिए, चाय के लिए ऑफ़र किया है, हमारी आदत है ना हर चीज़ को बाद में टालने की, कि रुक जाओ थोड़ी देर में करते हैं, रुक जाओ कल कर लेंगे, रुक जाओ परसों कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे। तो हो सकता है इस इंतज़ार में कोई आपकी कॉफ़ी लेकर बैठा हो और वो ठंडी हो रही हो सकता है आपकी रुचि उस व्यक्ति में ख़त्म हो जाए, उन कामों में ख़त्म हो जाए। बाद में दिन रात में बदल जाता है। हो सकता है जो सुहानी सी रात थी, खूबसूरत सी तारों भरी, उसमें आपका कोई इंतज़ार कर रहा हो, तो बाद में वो जो रात है ना वो भी ख़त्म हो जाती है आपके बाद के कारण। बाद की आपकी जो हैबिट है ना, हर बात पे बोल लेंगे कि बाद में करेंगे। तो हो सकता है वो जो तारों भरी रात थी, वो जो सुहानी रात थी, सुंदर सी, सर्द भरी, ठंडी सी, शीतल हवा वाली, वो आप मिस कर दो। क्या पता दिन निकला है आपके इंतज़ार में। बाद में लोग बड़े हो जाते हैं। ये भी एक फैक्ट है कि बात करते करते हम लोग बड़े हो जाते हैं। कहा होगा किसी ने बचपन में हमें कुछ चीज़ें करने को, लेकिन हम ये सोचते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कल पे टाल देते हैं, जवानी पे टाल देते हैं, बुढ़ापे पे टाल देते हैं। तो हो सकता है हम बड़े हो जाएं अब उस काम के लिए जो हम तब कर सकते थे समय रहते। बाद में लोग बड़े हो जाते हैं और बाद में लोग बूढ़े भी हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम जवानी में कर सकते हैं, जब हम बच्चे थे तब कर सकते थे। बच्चे नहीं कर सकते, ज़्यादा फ्री नहीं होते, बट जब जवान थे तब तो कर ही सकते थे। लेकिन वो काम भी हम टालते रहते हैं कल के लिए, परसों के लिए। तो आप छोटे से बड़े हो जाते हैं और जवान से बूढ़े हो जाते हैं। बाद में ज़िंदगी गुजर जाती है। जब हमारे पास जीवन होता है ना तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, हमें उसकी कदर नहीं होती। हम बस हमारा यही पैटर्न रहता है कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। तो एक दिन रेत की तरह ज़िंदगी हथेलियों से फिसल जाती है। बाद में ज़िंदगी गुजर जाती है। बाद में तुम पछताते हो कि कुछ क्यों नहीं किया। फिर हम बैठकर पछताते हैं कि हमने समय रहते ये चीज़ें क्यों नहीं की, क्यों हमने सेलिब्रेट नहीं किया अपने जीवन के लम्हों को। वो जो प्यार हुआ था हमें उस व्यक्ति से, वो जो हमने सुंदर सा फ्लावर देखा था, वो उड़ता हुआ पक्षी हमने आसमान में देखा था, वो बड़ी बड़ी नदियाँ, बड़े बड़े झरने, वो हवा का झोंका जो हम रुक के महसूस कर सकते थे, वो छोटे छोटे बच्चे जो चहचहा रहे थे, खेल रहे थे, वो सारे मोमेंट हम मिस कर देते हैं। बाद में तुम पछताते हो कि कुछ क्यों नहीं किया। फिर हमें लास्ट में याद आता है, फिर हम बैठ के पछताते रहते हैं कि अच्छा जब हम स्वस्थ थे तब हमने कुछ नहीं किया, आज हम बीमार हैं। जब हम बीमार होते हैं तब हमें एहसास होता है हमारे स्वास्थ्य का, कि काश जब मैं स्वस्थ था, मैं हेल्दी था, तब मैं कुछ कर पाता। जब तुम्हारे पास मौका था, जब हमारे पास सारे मौके होते हैं, तब हम अपनी फ्यूचर ओरिएंटेशन के कारण, फ्यूचर के प्रति बहुत ज़्यादा उन्मुख होने के कारण हम अपने कीमती पलों को मिस कर देते हैं, खो देते हैं। ज़िंदगी एक क्षणभंगुर नृत्य है। हमारा जो जीवन हमें मिला हुआ ना, वो क्षणभंगुर होता है।
जैसे हम डांस करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही हमारा जीवन भी है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, पलक झपकते ही ख़त्म हो जाता है। एक नाजुक संतुलन जो हमारे सामने खुलने वाले पलों से बनी है, जो फिर कभी उस तरह लौट कर नहीं आती। हमें जो जीवन के पल मिलते हैं ना, वो बहुत डेलिकेट होते हैं, वो दोबारा से लौट कर नहीं आते। जो जीवन हमें आज मिला है, जो मोमेंट हमें आज मिली है ना, आप महसूस करके देखिए, वो दोबारा आपके जीवन में फिर कभी नहीं आएगी। तो आज का काम आज ही कर लो, अभी का काम अभी कर लो। अभी जो आपकी इच्छा हो रही है, अगर आप उसको पूरा कर सकते हो, आपको किसी से मिलना है, आपको किसी से बात करनी है, आपको किसी को हग करना है, किसी को अपने दिल की बात कहनी है, खुद को अभिव्यक्ति देनी है, खुद को एक्सप्रेस करना है, नाचना है, गाना है, किसी से मीठे दो प्यार के बोल बोलने हैं, आज ही कर लो। कल हो ना हो, कल रहे ना रहे, क्योंकि ये जो क्षण है ना, ये दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। तो इन पलों को महत्वपूर्ण मानकर जीना शुरू कर दो, इनकी कदर करो। पछतावा एक कड़वी दवा है, फिर बाद में क्या है, वो कड़वी दवा के घूंट हम पीते रहते हैं, हम पछताते रहते हैं। एक बोझ जो आत्मा पर भारी पड़ता है, छूटे हुए अवसरों और अनकहे शब्दों के साथ। फिर हम बोझ तले जीते हैं, जैसे गधा पूरा बोझ से दबा रहता है ना, ऐसे ही हम व्यक्ति भी अपने ही ना समझी के बोझ तले दबे रहते हैं। वो अवसर जो हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, और वो अनकहे शब्द जिनको लेकर हम आज पछताते रहते हैं, तो वो एक कड़वी दवा के घूंट जैसा है, जो ना चाहते हुए भी हमें पीना पड़ रहा है। और ये जहर कहाँ से आया आपके भीतर? आपकी उन्हीं बुरी आदतों के कारण। बुरी मतलब कल पे टालने के कारण, कि सब कुछ हम कल पे टालते रहते हैं। तो कुछ भी बाद के लिए ना छोड़े। अगर आप समझदार हैं तो आज आप समझ गए होंगे कि कुछ भी बाद के लिए मत छोड़ो। पलों को उसी समय थाम लो। जब भी आपके पास मूवमेंट आती है ना, प्यार की, खुशियों की, हैप्पीनेस की, सेलिब्रेशन की, तो उनको मुट्ठी भर के जी लो, उनको थाम लो अपने भीतर। जब वे आए, खुले दिल और फैलाए हुए हाथों से उन संभावनाओं को गले लगाएं। जब भी आपके जीवन में कोई संभावना आ रही है, धीरे धीरे वो दस्तक दे रही है ना, तो उसका स्वागत कर लो, उसका वेलकम कर लो, अपने दिल को खोल दो उसके लिए, और उन संभावनाओं को गले लगा लो जो आपके सामने आ रही हैं। क्योंकि अंत में हमें उन चीज़ों का पछतावा नहीं होता। अगर आप इस तरह से जीना शुरू कर देते हो, तो अंत में आपको उन चीज़ों का पछतावा नहीं होता जो हमने कर ली समय रहते, बल्कि उन चीज़ों का होता है जो हमने नहीं की। फिर हमें उन चीज़ों का पछतावा नहीं होता जो हमने समय रहते गले लगा ली। जो भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ रही थी, जो भी खुशियाँ हमारे पास आ रही थी, हमने अपना दिल खोल के अपनी खुली बाहों से उनका स्वागत किया, खुली बाहों से हमने उनको गले लगाया। फिर हमें बाद में पछतावा नहीं रहता जो हमने कर लिया। हाँ, जो नहीं कर पाए उनका पछतावा ज़रूर रहता है, उन शब्दों का जो अनकहे रह गए। हाँ, कुछ शब्द हमें किन्हीं से कहने थे, अपने फादर से, अपनी मदर से, अपने बहन भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने प्रेमी से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने बॉस से, किसी से भी हो सकता है। तो जो अनकहे शब्द है ना, वो आज ही कह डालो। क्या पता कल को आपका जीवन रहे ना रहे, तो फिर सिर्फ पछताने से या कड़वी घूंट पीने से तो अच्छा ही है। और उन सपनों को जो अधूरे रह गए हैं, और जो भी आपके सपने हैं ना, आज ही समय रहते उनको पूरा जी लो अपने भीतर। तो ये था समय का महत्व। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये थी आज की प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, बहुत मतलब अवेयरनेस लेकर आने वाली
पंक्तियाँ। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक दिए गए हैं, लिंक पे क्लिक करके आप 1-to-1 सेशन भी अपना ले सकते हो और ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।